दुनिया में शायद कोसी अकेली ऐसी नदी है जिसे माँ भी कहा जाता है, और डायन भी। माँ इसलिए कि ये लाखों लोगों को जीवन देती है, और डायन इसलिए कि ये हर साल कई जिंदगियां भी छीन लेती है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि साल 1953 से अब तक कोसी में आने वाली बाढ़ के चलते 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जानकारों की माने तो मौत का असल आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। बिहार के सुपौल जिले से भारत में दाखिल होने वाली कोसी कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। इस यात्रा के दौरान कोसी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, खगड़िया और कटिहार के कई इलाकों को प्रभावित करती है। कोसी में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए साल 1953-54 में कोसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद तटबंध बन जाने से कोसी का पानी एक सीमित क्षेत्र में सिमट तो गया, लेकिन अब जब तटबंध टूटता है तो ये बहुत भारी तबाही मचाता है। तटबंध बनने से इसके बाहर के इलाके तो बाढ़ से सुरक्षित हो गए, लेकिन बांध के भीतर के ये तमाम गांव चक्की के दो पाटों के बीच फंस गए। सहरसा जिले का बीर गांव ऐसा ही एक गांव है जो कोसी के पेट में बसा है। कोसी के अंदर बसे ये तमाम गांव अब छोटे छोटे टापू जैसे बन गए हैं। यहां पहुंचने के लिए 12 महीने नाव का ही सहारा होता है। कुछ गांवों में सड़कें अगर बनती भी हैं तो एक बरसात में ही उजड़ जाती हैं। इन गांवों में न तो कोई अस्पताल है और न ही डॉक्टर। दरभंगा जिले के ऐसे ही एक गांव बर्दीपुर के रहने वाले मुनर पासवान कहते हैं, इन गांवों की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो मरीज गांव में ही मर जाता है। सहरसा ले जाना पड़ता है टांग के रास्ते में, या कहीं हो गया नहीं मिला सवारी तो गया। कोसी प्रोजेक्ट के तहत जब तटबंध बनाने की शुरुआत हुई तो तटबंध के अंदर छूट रहे गांवों के पुनर्वास की भी शुरुआत की गई थी। मुनर पासवान कहते हैं, जहां जमीन मिली वहां से रोज यहां आकर खेती करना संभव नहीं था। जहाँ हम लोगों को पुनर्वास है वो पुनाच रही में, वहाँ जल जमाव रहता है, और जो जल जमाव हट जाता है तो दबंगों उस पर गेहूं का बुआई करता है, उनको कब्जा किए हुआ है। कोई आदमी जाता है कि हमको पुनर्वास चाहिए तो वो पैसा मांग करता है। हमने जब यहाँ के लोगों से पूछा कि क्या उनकी चुनावी राय मुद्दों से ज्यादा जाति के आधार पर बनती है, तो लोग सीधे तौर पर यही कहते हैं कि चुनाव में सब मुद्दे पीछे रह जाते हैं और आखिर में वोट जाति के नाम पर ही पड़ता है। वहीं नीतीश सरकार के कार्यकाल के बारे में गांव वाले अलग अलग राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि मुफ्त राशन मिला है तो कुछ कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है। जी बताइए, नाम क्या है आपका? नारायण कुमार यादव। अच्छा, कौन जो ये गांव? बीर गांव की। हाँ, आप बता रहे थे नहीं काम किया है, क्या बता रहे थे? काम तो किया है। ये 2000 को रुपया खाता में पठाया और सर 2000 को मकई का पैकेट खरीद करके और 800 रुपये हम मकई यहाँ पर बेच रहे हैं। 40 रुपये आलू खा रहे हैं, 60 रुपये प्याज का रेट है। तो क्या है, वो सब सस्ता कहाँ से हो गया? कहाँ से लेंगे, कहाँ से खेती करेंगे? 40 रुपये खरीद करके रोपेंगे और उस समय 5 टके बेचेंगे। दशकों से बाढ़ झेल रहे ये गांव वाले अब बाढ़ के साथ जीना सीख चुके हैं। बाढ़ के निपटने के तमाम इंतजाम ये लोग खुद ही करते हैं और इसके लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहते। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।